पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भक्त जासु सुत होई। जय माता पवित्र है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है, और जो पुत्र भगवान से विमुख होकर के रहता है उसे फिर संसार में सुख नहीं मिलता है। इसलिए बेटा तू जाना, तपस्या करना। देखिए उस माता को, धन्य है वे माता जो अपने 4 वर्ष के पुत्र को तपस्या करने का आदेश देते। छोटा सा बालक है और भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे पहुंचेगा। ना कोई वस्तु अपनी बनावे, ना कोई वस्तु अपनी बनावे, संतुष्टता की गुदड़ी सिलावे। जो कोई वस्तु अपनी बनावे, संसार में गिर को कष्ट पावे। कोई भी संसार की वस्तु हमारी नहीं, चाहे वे स्त्री हो, पुत्र हो, पति हो, या हमारी जमीन जायदाद, और जो सब चीज ईश्वर की मानता है उसको फिर संसार में कष्ट भोगना नहीं पड़ता। कोई भी चीज हो ईश्वर को अर्पण करके उसका उपयोग करें तो हमारे जीवन में फिर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इसलिए बेटा तू मेरा पुत्र नहीं, तू ईश्वर का पुत्र है, और जा तू ईश्वर की तपस्या करने के लिए। और हाथ जोड़ करके सुनीति ईश्वर की प्रार्थना करती है, हे प्रभु ये आपका पुत्र आपके पास आ रहा है, इसके ऊपर रक्षा करना, इसके ऊपर कृपा करना। और मानो अपनी गोद से जब उसको उतारा तो उसका हाथ ईश्वर के चरणों से लगा। ऐसा सुनीति माता को लगा और अपनी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, और छोटे से बालक को जंगल में जाने की आदेश दे रही है। ध्रुव अपनी माता के चरणों की सेवा करके, प्रणाम करके और परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। जंगल में पहुंचे, जंगल में नारद जी मिले। और ये सत्य मानना, जिस व्यक्ति को जीवन में नारद मिले हैं उसको ईश्वर जरूर मिला, चाहे कभी भी मिला हो, उसको एक बार तो ईश्वर का दर्शन हुआ। नारद जी मिले, नारद जी ने पूछा बेटा तू कहाँ जा रहा है? तो ध्रुव कहता है कि महाराज जी मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तो बेटा अभी तो तू बहुत छोटा है, तू तपस्या कैसे करेगा? कि महाराज जी भजन करने का कोई समय नहीं, मुझे आदेश हुआ मेरी माता का, सारी घटना उसने बता दी, इसलिए मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तो बेटा तू जंगल में जाएगा तो तुझे कोई सर्प डस लेगा या कोई व्याघ्र खा लेगा, तू मर जाएगा ना फिर। तो महाराज जी उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं नहीं डरता हूँ मरने से। तो बेटा अभी तेरी अवस्था कम है और तू कहाँ जाएगा और ईश्वर को कहाँ ढूंढेगा उसका तो कोई पता नहीं है। ध्रुव कहता है यो माम सर्वम पश्यामि, कि ईश्वर तो मेरे हृदय में बैठा है। सर्वम च मयि पश्यति,
जिस दिशा में आप देखोगे उसी दिशा में ईश्वर नजर आएगा। तस्या हम ना पश्यामी, कि जहां पर एक एक कण कण में ईश्वर बैठा हुआ है, जहां भी हम देखेंगे वहां पर ईश्वर बैठा हुआ है। महाराज जी मैं जहां भी जाऊंगा वहां पर मुझे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। नारद जी ने बड़ी खूब वजह करके उसकी परीक्षा ली और कहा वाह, थोड़ी सी बात इसकी माता ने क्या कह दी, देखिए इसका कितना तेज, बहुत तेजा क्षत्रिया नाम, क्षत्रियों में भगवान ने कितना तेज भर दिया है कि बेटा जा तपस्या करना, और मैं बताता हूँ उस जगह पे चला जाना। कि कहाँ पर, कि मथुरा जी के पास चले जाना, मधुबन है, मधुबन नाम का वन है, वहाँ पर चले जाना और एक मंत्र ले जाऊँ उससे, 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना और किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाना। बड़ा सुंदर जंगल है वह वन, जिसमें बड़े मीठे फल लगे हुए हैं, और किसी भी फल को तोड़ते रहना और खाते रहना और बैठ करके वहाँ पर भगवान का इस मंत्र के द्वारा जाप करना। तो वे गाय चराते हुए, मुरली बजाते हुए, काली कमली डाल करके वे तुझे मिल जाएंगे। कान में जब गुरु मंत्र दे दिया नारद जी ने, उस मंत्र को लेकर के ध्रुव जी पहुंच गए मधुबन, और मधुबन में जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे और ईश्वर की तपस्या करने लगे। ईश्वर की तपस्या करते करते भजन करने लगे, और भजन भी किया। देखिए व्रत किया, व्रत का अर्थ क्या होता है, उपवास। उप माने निकट और पास माने रहना। जब हम व्रत करते हैं उसका अर्थ क्या होता है, उपवास। व्रत माने गोल और व्रत का अर्थ होता है उपवास। उपकार होता है निकट और पास माने रहना। माने जब हम व्रत करें तो भगवान के सानिध्य में रहें, भगवान के पास में रहें। ऐसा नहीं कि हमें फलाहार और भोजन याद आता रहे। चाहे भोजन 10 बार कर लो, पर परमात्मा की याद करो जब भी हम व्रत करें। ध्रुव ने व्रत भी किया, और व्रत कैसे किया, 3 दिन में एक बार जल पिया। 3 दिन जल पीते हैं, 3 दिन जल नहीं पीते। फिर 6 दिन में वृक्ष की पत्तियां खाई। 6 दिन पत्तियां खाते हैं, 6 दिन कुछ नहीं पाता। फिर 9 दिन जल पिया, और फिर 9 दिन कुछ भी नहीं दिया। यदि कोई भी क्रिया जो होती है उसको हम एकदम करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। सब क्रियाएं धीरे धीरे करना चाहिए। फिर 12 दिन ध्रुव जी ने श्वास बंद कर दी, भजन करते जा रहे हैं, और फिर 12 दिन श्वास चालू कर दी, और फिर श्वास भी बंद कर ली। और श्वास बंद है और अंगूठे के ऊपर खड़े हुए। अंगूठे के ऊपर क्यों खड़े हुए, कि जितने हम आराम में रहेंगे उतना ही हमें कष्ट होगा। इस प्रकार ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते उनके हृदय में वे बाकी झांकी 4 महीने और कुछ दिन में दिखाई देने लगे। काली कमली अपने कांधे पर रखते हुए मोर का पंख धारण किए, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारम विप्रहत वासः कनक कपुषम वैजयन्तीं च मालाम् रंधाण वेणु रदर सदया पूर्येण गोपबन्धे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। लागी लगने मत छोड़ना, प्रभु की मोरी लागे लगने।
मत तोड़ना, मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु की मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु की मोरे लागे लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ हरि मोरी लागे लगन मत तोड़ना, मोरे लागे लगन ओ लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हो मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु की मोरी लागे लगन मत तोड़ना। जय हो। हरे त्याग के त्याग मत छोड़ना, त्याग के त्याग मत छोड़ना, हरे मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरे मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हो त्याग लगन मत तोड़ना, हो त्याग लगन मत तोड़ना, प्रभु की मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि की मोरे लागे लगन मत तोड़ना। हरि बीच मरे मत छोड़ना, बीच मरे मत छोड़ना, प्रभु की मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु की मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु की मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि की मोरी लागे, ओ प्रभु की मोरी लागे लगन मत तोड़ना। जब भगवान उस बालक से रीझ सकते हैं तो हम तो समझदार हैं, धर्म अधर्म को जानते हैं। ठाकुर जी उसके हृदय में 4 महीने और कुछ दिनों में आ गए। सभी देवता घबराने लगे भगवान, क्योंकि ध्रुव के हृदय में भगवान बैठ गए तो सबकी श्वास बंद हो गई। सभी देवी देवता कहने लगे कि भगवान ये कौन सी बीमारी चल रही है जिससे सबकी चलती हुई श्वास बंद हो गई। भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं, मेरा प्यारा भक्त ध्रुव उसने मुझे हृदय में बिठा दिया। जब मेरी श्वास बंद हो गई तो फिर तुम्हारी क्या बात। सब कुछ दिनों के लिए प्राणायाम चढ़ा लो, जैसे कोई नहीं करता। सब प्राणायाम करो। नारद जी पहुंचे भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना करने लगे
कि हे प्रभु, ये आपका छोटा सा भक्त देखिए कितना प्यारा है और कितनी ज्यादा तपस्या कर रहा है, ऐसा भक्त दूसरा नहीं होगा, जाकर के इसको दर्शन तो दे दो। भगवान पहुंचे और पहुंच करके उसके हृदय में जो बाकी झांकी भगवान दिखा रहे थे, उस झांकी को भगवान छिपा लेते हैं और उसी रूप में भगवान बाहर आकर के खड़े हो गए। जो ही ये झांकी ध्रुव के हृदय में से दिखाना बंद हुई तो ध्रुव की आंखें खुल गई और सामने भगवान को पाया। हाथ जोड़ करके ध्रुव खड़ा हो गया, हे प्रभु, आपने बड़ी दया करी जो मुझको दर्शन देने के लिए पधारा है। भगवान ने उसको उठा लिया और अपनी गोद में बिठाया और मन में ध्रुव की ऐसी इच्छा थी कि यदि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा होता ना तो भगवान की वेद मंत्रों से स्तुति करता। अब विचार करिए, ईश्वर की गोद में बैठे हुए और भगवान के प्यारे भक्त की कभी कोई अभिलाषा अधूरी रह सकती है? तो भगवान ने क्या किया, अपने 5 जन्म संघ को ध्रुव के गाल से लगा दिया तो उसको समस्त सब कंठस्थ याद हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगा। सहस्र सिर का पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, हे महापुरुष, आपके हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों हाथ हैं, पग पाताल शीत अधामा अपर लोक अंग विश्रामा। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? ब्राह्मण आपका मुख है, ब्राह्मणोष्ठ मुखमासी बाहु राजन्या चितः गुरु तदश्वेदवेश्या पदव्यांगम शुद्र हो जाए। अंतरिक्ष नाभ्या आसी दंतरिक्षगम शीर्षण और देवभव समवर्त। अंतरिक्ष आपकी नाभि है, पाताल लोक में आपके चरण रखे हुए हैं, आकाश लोक में आपके सिर है। हे महापुरुष, मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? हाथ जोड़ करके ध्रुव प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरे ऊपर दया करें। भगवान कहते हैं, बेटा